पहले तो आपसे यही सवाल पूछूंगी, इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, खासकर इस फील्ड के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए? बिल्कुल। देखिए, यूनियन हेल्थ बजट के अंदर अगर हम देखें तो इस बार के बजट में जैसा हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं तो उसमें से एक पॉइंट का ध्यान रखा गया है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि जो टेली मानस पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो नंबर ऑफ कॉल्स थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार के बजट के अंदर फिजिकल हेल्थ को कंसीडर किया जाएगा। और जैसा कि आज अनाउंसमेंट भी हुआ है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, जिसमें कि एक तो निमंस 2 का अनाउंसमेंट हुआ है जो कि जिस तरह की हेल्थ मेंटल हेल्थ इश्यूज को जो कैटर करता है, तो ऐसा एक बड़ा अस्पताल निमंस 2 जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर खोला जाएगा। एक तो ये वाला। दूसरा, और भी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जैसे टेलीमानस या और इस तरह की कैंपेन चल रही है उसके अंदर भी बजट एलोकेट की बात कही गई है। दूसरा, अगर हम देखें तो बजट पूरी तरह से होलिस्टिकली है, मतलब इसमें हर चीज का ध्यान रखा गया है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्किलिंग करना हो, मतलब जो मैन पावर की प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान में रखा गया। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती है रूरल हेल्थ में, मतलब जो गांव के अंदर जहां इमरजेंसी मेडिकल केयर नहीं मिल पाता, तो इस बजट में उस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाना इस बजट में उसके बारे में जिक्र किया गया है। और कैपेसिटी में खास तौर पे स्ट्रोक केयर और जो ट्रॉमा केयर है, जो इमरजेंसी केयर है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जो सबसे बड़ी चुनौती हमने देखी है जो रूरल एरियाज के अंदर, कि उनको जो इमरजेंसी केयर के लिए बड़े शहरों में आना पड़ता है और एक उसमें टाइम पीरियड होता है जो कि गोल्डन आवर होते हैं, जिसमें उनका ट्रीटमेंट इमीडिएटली होना चाहिए। तो उस चीज का जिक्र, जैसे पिछले बार के बजट के अंदर 200 कैंसर केयर जो है सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओपन होने की बात की गई थी, इस बार जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है छोटे शहरों के अंदर, वहां पर ये इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स की बात कही गई है। और सबसे ज्यादा जो फोकस बजट पर रहा है वो होलिस्टिक हेल्थ को लेकर रहा है, जिसके अंदर आयुर्वेदा के जैसे कि बड़े 4 हॉस्पिटल खोलने की बात की गई है। इसके अलावा मेडिकल हब्स की बात की गई है, मतलब मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जी। कि जो बाहर के लोग हैं आसपास के वो आकर इंडिया के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा सके, जो कि भारत का एक प्रोग्राम है हील इन इंडिया। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इसको एक होलिस्टिकली ध्यान रखा गया है, मतलब एक एक्यूट केयर जो अभी एकदम जो प्रॉब्लम है उसको तो एड्रेस किया ही गया है, साथ के साथ लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें काफी उस बारे में ध्यान रखा गया। और जैसा आपने जिक्र किया बायोफार्मा शक्ति के बारे में, तो वो एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर हम जैसे बात भी करते हैं कि भारत फार्मेसी ऑफ, मतलब फार्मेसी का एक काफी बड़ा हब है। तो जो बायोफार्मा शक्ति है इसके अंदर खास तौर पे उस तरह की दवाएं जिन दवाओं को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और वो दवाएं काफी ज्यादा महंगी होती है, जिसके अंदर कैंसर की दवाएं, आपकी जो और रेयर डिजीज है, इसके अलावा जो लाइफ सेविंग दवाएं हैं वो उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इस बायोशक्ति प्रोजेक्ट